Om Shanti. So, this is a scientific analysis of today's Murli. Today is 1st of June 2025, and the topic is Farishta stage. Okay, now let's understand the science of becoming light in this heavy world. Let's start with the introduction. It includes three stages: human operating model, Brahman, Farishta, and Devta. बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। आज की मुरली में बाप दादा ने हमारे 3 स्वरूपों की बात की है, दैट इज ब्राह्मण, फरिश्ता एंड देवता। अगर हम इसे एक साइंटिफिक मॉडल की तरह समझे तो ये 3 स्टेजेस कॉन्शियसनेस एलिवेशन प्रोसेस है। ब्राह्मण इज सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सोल एंड गॉड, द वन हु अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ एंड हु इज गॉड। आत्मा और परमात्मा की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। मॉडर्न इक्विवेलेंट के अनुसार इसे कॉन्शियसनेस अवेकनिंग और स्पिरिचुअल लॉगिन कहा जा सकता है। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता इज अ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम ओल्ड संस्कार्स एंड बॉडी कॉन्शियसनेस। जिससे कि बाबा कहते हैं पुरानी फरिश्ता मतलब जिसका किसी से कोई रिश्ता ना हो, तो वो ह्यूमंस की बात नहीं करते, वो बात करते हैं पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता ना हो और बॉडी कॉन्शियसनेस से कोई रिलेशन ना हो। एंड फिर अगर इसे साइंटिफिकली समझे तो ये क्वांटम लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है। देवता किसे कहेंगे? देवता इज डिवाइन फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल लिविंग, संसार में रहते हुए देवी गुण धारण करना। मॉडर्न साइंस के अनुसार इसे सोल स्पीक वाइब्रेशनल स्टेट कहा जाता है। एनलाइटेंड माइंड होता है एक डिवाइन सोल का, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उन्हें देवता कहा जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्योरिटी इज पावर, द कोर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्राह्मण लाइफ। ओके, बाबा ने कहा प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। ओके, तो साइंटिफिक व्यू पॉइंट बिहाइंड दिस लाइन, हर सोल एक फ्रीक्वेंसी फील्ड है। थॉट्स इज इक्वल टू वाइब्रेशंस, इमोशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड प्योरिटी इज क्लियर सिग्नल ट्रांसमिशन। जब सोल प्योर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बायोफील्ड कोहेरेंस। इसीलिए बाबा ने कहा जितनी प्योरिटी उतनी सुख शांति नेचुरल होती है। प्योरिटी ऑल्सो ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, and peace. Purity is equal to high state of energy, and that is effortless peace. So if we want peace in our life, first we need to fulfill our life with purity. And then purity is a very deep concept which we can understand in another complete class. Okay, so the third point is Farishta stage. That is double light state, and अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे क्वांटम डिटैचमेंट कहा जा सकता है। अब समझते हैं फरिश्ता स्टेज की साइंटिफिक टर्म्स। ओके, बाबा ने फरिश्ता की 3 क्वालिटीज बताई। ओल्ड संस्कार से कोई नाता नहीं, इसका मतलब है कंप्लीट न्यूरल डिटॉक्स, पास्ट इमोशनल पैटर्न्स को बिल्कुल ही डिसॉल्व करना। ओके, दूसरा पॉइंट बताया डबल लाइट, मनसा वाचा कर्मना में हल्कापन, लो इंट्रोपी स्टेट इन ब्रेन, जहाँ ईगो एंगर फियर की कोई स्टोरेज ही नहीं होती।
थर्ड इज बिलोंगिंगनेस विद ऑल, सबका प्रिय और न्यारा। इसे कहते हैं, बाबा कहते हैं, इफ वी आर सोल कॉन्शियस, तो हम खुद से, मतलब इफ यू आर सोल कॉन्शियस, सो आप बॉडी से न्यारे होते हो और सबके प्यारे होते हो। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। अगर कोई सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो चीज़ उन्हें पक्का पता होगी कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। बाबा ने कहा पहले चेक करो फिर कदम रखो। मतलब करने से पहले, संसार में कहते हैं ना, करने से पहले सोचना चाहिए। दिस इज द सेम लाइन। बाबा की मुरली इंस्ट्रक्शंस एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टूल है। साइंस कहता है बिफोर यू एक्ट, योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चेक्स योर कॉन्सिक्वेंस एवल्यूशन, बट इन मोस्ट पीपल रिएक्शन प्रिजाइड्स रिफ्लेक्शन। मतलब करने से पहले सोचते नहीं है, पहले रिएक्शन आ जाता है इमिजिएटली, फिर इमिजिएट गिल्ट भी आ जाता है, राइट। सो दिस इज आवर बीके मेथड, जहाँ पे हम सबसे पहले पोज लें, उस चीज़ को चेक करें, अलाइन विद सोल रोल, कि देखिए मेरा रोल क्या है एंड क्या उसके अकॉर्डिंग ये कर्म ठीक है, एंड देन रिस्पॉन्ड। दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिफोर वी रिएक्ट और बिफोर वी डू एनी डिसीजन, राइट। इसे हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल ऑडिट, जस्ट लाइक सिस्टम डायग्नोस्टिक बिफोर लंच। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैं और मेरा का ट्रांसफॉर्मेशन, द ईगो अनइंस्टॉलमेंट टेक्निक। बाबा ने आज का मूल अभ्यास बताया है, जब मैं बोलो तब आत्मा याद आए, जब मेरा कहो तो बाबा सामने आए। सो दिस इज अ बेसिक प्रैक्टिस। जब भी हम बोले कि मुझे ये काम करना था, तो बुद्धि में आए कि सोल को ये काम करना था इस बॉडी के थ्रू। और जब भी किसी भी चीज़ के लिए बोले कि ये मेरा पेन है, मेरा फ़ोन है, या कुछ भी हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है, तो हमेशा ये चीज़ बुद्धि में आनी चाहिए कि मेरा इज़ बाबा, दैट इज़ गॉड, मेरा एक भगवान है। हाँ, ये चीज़ें मेरी हैं, बट मेरा बोलते ही पहले भगवान याद आना चाहिए, बाबा याद आने चाहिए। यह है सबसे पावरफुल ईगो डिलीशन एक्सरसाइज। जब मेरा कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट बाबा, तो फिर कोई चीज़ का ईगो रहेगा ही नहीं। साइंस में इसे कहते हैं डिसआइडेंटिफिकेशन टेक्निक और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। इस अभ्यास से हम ईगो ड्राइवन इमोशनल चार्ज कम कर सकते हैं, आइडेंटिटी को सोल कॉन्शियस में रीसेट करते हैं। हम मेमोरी कोड रिप्लेस फॉर्मूला, ओल्ड पुराने जो कोड्स होते हैं उसमें मैं इंजीनियर हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है, और न्यू फॉर्मूला क्या है, या न्यू पैटर्न हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये मेरी भूमिका है, दिस इज माई रोल, मेरा बाबा, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मेरा के आगे हमेशा बाबा लगना चाहिए। दादी जानकी भी ऐसा कहते थे, मेरा सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। And this is how she became the most stable mind lady in the whole world. तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये सब प्रैक्टिसेस का? यू बिकम नेचुरली लाइट, और मेंटल लोड, एंग्जाइटी और रिएक्टिव बिहेवियर कम हो जाता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ख़त्म भी हो जाता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डबल लाइट, लो थॉट एंट्रोपी स्टेट। बाबा ने बार बार कहा डबल लाइट बनो। चलो इस डबल लाइट टर्म को साइंटिफिकली समझते हैं। यहाँ मॉडर्न न्यूरोसाइंस यह कहता है कि जब ब्रेन हाई बीटा फ्रिक्वेंसी में होता है, कोर्टिसोल बढ़ता है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होता है, थॉट एंट्रोपी बढ़ती है, वेस्ट थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं, फोकस कम हो जाता है। पर जब हम ये अभ्यास करते हैं दैट आई एम अ सोल और मेरा बाबा,
जैसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो ब्रेन अल्फा थीटा मोड में शिफ्ट करता है। एंड दीज आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स एक्चुअली। दिस इज द रीज़न कि ब्रेन ऑटोमेटिकली अल्फा और थीटा मोड में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। क्लैरिटी आती है, कामनेस आती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इसी को कहते हैं डबल लाइट ब्रेन स्टेट, अ हायर एनर्जी आउटपुट एंड लोअर थॉट लोड। So the next point is संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो, बाबा कहते हैं, जो कि हमने अभी तक भी नहीं करी है। फिक्स टारगेट्स इज इक्वल टू क्लैरिटी। टारगेट्स होना लाइफ में ज़रूरी होता है, और टारगेट्स अचीव कब तक करने, इस चीज़ की क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाबा ने पूछा कब तक संपूर्ण बनोगे, डेट फिक्स की। तो जब हम कोई गोल ओपन एंडेड रखते हैं तो डोपामाइन रिलीज इरेगुलर होता है। मतलब जिसका हमने कभी कोई एंड डिसाइड नहीं किया कि ठीक है कर रहे हैं पुरुषार्थ, हो जाएंगे संपूर्ण, है अभी टाइम, तो वहाँ पे डोपामाइन रिलीज इरेगुलर होता है। और जब हम टाइम बाउंडेड टारगेट बनाते हैं तो फोकस, अर्जेंसी, मोटिवेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य फिक्स करो। वेग मत रखो। अभी हमें लैंग्वेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। करेंगे देखेंगे के बजाय बाबा कह रहे करना ही है, हो गया मानो। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम एक सेवा फिक्स करें कि हमें ये सेवा इतने टाइम में करनी ही है। कोई भी बड़ा टारगेट रखे कि जैसे नेक्स्ट शिवरात्रि पे हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, बहुत बड़ी सेवा निकालनी है जहाँ पे बाबा का नाम वाला हो, और वो कुछ नए तरीके से होना चाहिए, जैसे रेगुलर चलता है वैसे ना हो। उससे अभी से उस चीज़ की तैयारी शुरू करें, क्योंकि टारगेट शिवरात्रि का है। अभी से अपनी वो स्थिति बनानी शुरू करें कि हम सब मिलके सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे, और उस टाइम तक हम एक ह्यूज चेंज लेकर के आएंगे खुद के अंदर। हमारी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा अगली शिवरात्रि तक। और तब हम उस एक पर्टिकुलर मंथ में प्लान करके अच्छी सेवा निकालेंगे। तो दिस इज, ये होता है छोटे छोटे गोल सेट करके अपनी स्थिति को इम्प्रूव करना, या ऐसे मोटिवेटेड रहना कि मैं कुछ सच में यूनिक और अमेजिंग प्रैक्टिसेस करके एक ऐसी स्टेज बनाऊं खुद की जो अभी तक किसी की बनी ना हो, और मैं उन लोगों को भी सिखा सकूं जिसे बाबा कहते हैं आप समान बनाना। सो दिस इज वी कैन डू प्रैक्टिकली। लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ नेक्स्ट शिवरात्रि। Okay, now let's move to the next point. Vibrational leadership. Farishta is frequency. Farishta is not a role, it is a frequency. कैसे है? फरिश्ता वो नहीं है जो कॉस्ट्यूम पहने, फरिश्ता वो है जो वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर को बदल दे। उसकी खुद के थॉट प्रोसेस इतने हाई फ्रीक्वेंसी के हो कि वो जहाँ पे भी जाए वो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट वी नीडेड नाउ, राइट? कि हमारी स्थिति ऐसी बने जो हम जाए और हमारे जाने से आसपास किसी को ऐसे नहीं समझाना पड़े, बट आपके जाने से ही उमंग उत्साह आ जाए, वो वाइब्रेशन चेंज हो जाए। बट उसके लिए पहले हमें वो चीज़ उस स्टेट में रहना पड़ेगा। कई बार हमें ये रहता है कि सामने वाले सुनते नहीं है, मैं तो कर लूँ बट कोई और करता नहीं है। आप पहले खुद बन जाएं, उस स्टेज में आप स्थित हो जाएं, और फिर आपकी फ्रिक्वेंसी से, आपकी वाइब्रेशन से सामने वाले ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। वो एटमॉस्फेयर ही वैसा बन जाएगा जिसे बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनाना। सो दिस इज़ वेरी साइंटिफिक कि वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर बदलता है।
बाबा ने कहा, जो भी देखे महसूस करे यह मेरा है। ओके, तो यहाँ बात हो रही है, पहले बाबा ने समझाया मेरा बाबा होना चाहिए, और यहाँ बात हो रही है किसी के प्रति अपनापन रखने की। इसे कहते हैं एनर्जेटिक बिलोंगिंगनेस, कि किसी के प्रति ऐसा नहीं ये मेरा है वो पराया है, नहीं, सब मेरे हैं। इफ आई एम ब्राह्मण द चाइल्ड ऑफ वन गॉड, तो उस हिसाब से ये सब मेरे हैं। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी वन, आई विल सेंड देम वाइब्रेशंस, आई विल ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठाने की ज़रूरत है। दैट्स कॉल्ड एनर्जेटिक बिलोंगिंगनेस, जिसे आजकल फील्ड इम्पैक्ट कहते हैं, where your presence influences others without words। अपने संस्कार इतने रिफाइंड हो, सामने वाला आपकी एनर्जी रीड करके ट्रांसफॉर्म होने लगे, और रीड भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा। लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट, ड्रिल एक्सरसाइज। दिस इज अ रीसेट प्रैक्टिस। Okay, now let's take a pause and deep breath। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मैं लाइट हूँ, मैं फरिश्ता शरीर में स्थित हूँ, मुझ आत्मा में कोई पुराने संस्कार नहीं है, न पुराने विचार है। मैं यूनिवर्सल बीइंग हूँ, मैं शक्तियों का ट्रांसमीटर हूँ। फील द फ्रीक्वेंसी, साइलेंस एंड pause। ओम शांति। Okay, now let's talk about the 9th point, universal transformation that is equal to self stability। बाबा ने आज एक बात कही कि दूसरे न बदले तो भी आप अपने स्वमान की सीट न छोड़ो। And how this is practically possible? This is the test of spiritual leadership। Okay, so Baba has converted it into a test कि ये हमें क्लियर करना है कि अगर सामने वाला 1 महीने से नहीं बदल रहा, तो आप अपनी एनर्जी इंटेग्रिटी में बने रहो। यही होता है ट्रू मास्टरी, स्टेबल एडमिस्ट एक्सटर्नल इंस्टेबिलिटी। सो बाबा यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए ईजी कर देते हैं कि दैट इज़ योर टेस्ट, और जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो उसे एज अ टेस्ट लेते होंगे, विच इज़ क्वाइट टफ। बट अगर हम इसे एज अ टेस्ट ले और हम बोले कि नहीं, हमें स्टेबल रहना है, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे हमने नहीं हिलना है, और एक बार कंट्रोल करना पड़ेगा, दूसरी बार थोड़ा इजी होगा, तीसरी बार थोड़ा और इजी होगा, चौथी बार फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो बस एक बार कंट्रोल करने के लिए पावर लगती है। तो एक बार अगर हम ट्राई करें कि ठीक है ये मेरा टेस्ट है और मुझे शांत रहना है, मुझे अपनी सहन शक्ति को यूज़ करके इस चीज़ से आगे निकलना है, तो वो फिर हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। आज हम इसे एक बार ट्राई करके देखें कि कोई कुछ भी कहे, जहाँ मुझे उस बात पे गुस्सा आ जाता है, आज बस मुझे एक बार उस चीज़ को कंट्रोल करना है, आज से शुरू करना है। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल विजडम, निमित्त और निर्माण, द वाइब्रेशनल प्योरिटी। बाबा ने आज के अभ्यास का अंतिम सूत्र दिया, निमित्त और निर्माण भाव रखो, शुभ भावना, शुभ कामना फैलाओ। Now, what is the scientific viewpoint behind these beautiful lines?
जब आप जजमेंट छोड़ते हो वो हार्ट ओपन होता है। हार्ट ओपन होने से ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडियस बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ओरा बड़ा होना। ओके। और आप एक वॉकिंग ट्रांसफॉर्मर बन जाते हो। चलते फिरते बाबा कहते हैं ना कि आपसे फरिश्ता नजर आए, तो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल कि पहले हम किसी भी चीज़ को लेके जजमेंटल नहीं होते कि किसने कैसा किया, किसने कैसा भी किया। उसे ड्रामा के सामने बैलेंस कर देते हैं कि कोई नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रामा। और अपने दिल को या अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करते हैं, जिस वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडियस बढ़ जाता है। दैट इज़ ओरा बड़ा हो जाता है आत्मा के आसपास का। और जिस वजह से हम चलते फिरते फरिश्ते और दूसरों को चेंज करने वाले वॉकिंग ट्रांसफॉर्मर्स बन जाते हैं। यही होता है फरिश्ता, द बायो एनर्जी फील्ड ऑफ कंपैशन। टेक अवे समरी, ज्ञान बिंदु एंड साइंटिफिक इक्विवेलेंस। मैं आत्मा हूँ, दिस इज आइडेंटिटी रीफ्रेमिंग। कि अभी तक हम खुद को शरीर समझ रहे थे, अभी मैं आत्मा हूँ। मेरा बाबा, एंकर पॉइंट फॉर फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट। डबल लाइट, लो एंट्रोपी न्यूरल स्टेट। A फरिश्ता स्टेज इज हाई वाइब्रेशनल प्रेजेंस। संपूर्णता का लक्ष्य, दैट इज टाइम बाउंड न्यूरल मोटिवेशन। और निर्माण भाव इज इमोशनल डिटैचमेंट एंड हर्ट एक्सपेंशन, दिल को बड़ा करना। हर्ट एक्सपेंशन इज अ ब्यूटिफुल वर्ड। कंक्लूजन, आज के बाद आपकी भाषा, भाव और वाइब्रेशंस में बस यही भाव रखें कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, मेरा बाबा है, गॉड इज़ माइन। ओके, अगर शरीर याद आता है तो उसे कन्वर्ट कर दे फरिश्ता में कि आई एम वेयरिंग अ एंजेलिक बॉडी, मैं फरिश्ता हूँ। आई एम अ लाइट, मैं हल्का फरिश्ता हूँ और मैं आत्मा भी लाइट हूँ। मैं विश्व के लिए शक्ति का स्रोत हूँ। आई एम द सोर्स of power for the world, because the world is mine. As I'm a child of God, this world belongs to me, and this is personally my duty to radiate good vibrations and to bring a huge change in this beautiful world. Okay, Om Shanti. So this is all about today's Murli.